Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और कितना गिरेगी द्वारिका रानी साहिब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो किसी चीज की हद होती है, लिमिट होती है, मगर ये तो लिमिटलेस ही चल रहा है। द्वारिका एक टाइम पे तो अगर अपनी गलती समझ भी लेती है, मगर उसकी चेली, उसकी दासी जमुना उसको किसी और ही राह में भेज देती है और वो उसकी राह में चल भी पड़ती है। ऐसा ही कुछ नजारा, ऐसा कुछ दृश्य हमने देखा जब द्वारिका और जमुना बात कर रहे थे पार्वती को लेके। चलिए हम भी बात करते हैं इसके बारे में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिस तरह भड़काया था, जैसे मैंने कहा था कि ट्रेनिंग का पार्ट 2 शुरू हुआ है, जो आसान नहीं है पार्वती के लिए, क्योंकि द्वारिका का कहना था कि बातों से तो नहीं समझ रही है। अब कुछ इसी तरह से इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो हमने देखा कल के एपिसोड में, यानी कि जो एपिसोड पिछला हुआ उसमें। तो यहाँ पे द्वारिका जो जमुना से कहती है, मुझे लगा कहीं ना कहीं द्वारिका का एक अंदर का इंसान जो है वो जागा है, इंसानियत जागी है कि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया पार्वती के साथ। जो इस तरह पार्वती ने काम किया है, हमने तो सोचा था कहा सुनी होगी, जो होती है नॉर्मली वो होगा, मगर ये तो कुछ और ही हो गया। यानी कि पार्वती के लिए द्वारिका के दिल में डर बैठ गया कि उसने कुछ ऐसा गलत कदम ना उठा लिया हो जो जेन्युइन था डर। और यहाँ पे जब जमुना कहती कि आपकी थोड़ी गलती है, गलती तो अहिल्या की है, उसने तो सब किया है, वही तो इसके हक पे बैठी हुई है। तो ये बात द्वारिका को समझ में आ जाती है, या फिर समझ में आती है, या फिर अपनी गलती के ऊपर दूसरे को लाने के लिए, यानी कि अपनी गलती दूसरे पे थोपने के लिए बहुत ही कन्वीनियंट तरीका वो ढूंढती है और पहुंच जाती है अहिल्या को 2 बातें सुनाने के लिए। हद है हद। एक औरत होके दूसरी औरत के ऐसे कंडीशन में जहां पे सब लोग सोच रहे हैं तनाव नहीं देना, तनाव नहीं देना, तनाव नहीं देना, वहां पे ये खुद पड़ोस के तनाव को लेके जा रही है और कुछ इस तरह से मीठी गोली की तरह उनको वो तनाव देती है कि अहिल्या वाकई तनाव में आ जाती है और फिर वो कदम उठाती है जो उसको नहीं उठाना चाहिए था। तो दोस्तों ये द्वारिका जिस तरह से उन्होंने ये बिहेव किया, मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं द्वारिका जैसे पहले गुलू जी, धना जी, सरदार इनसे बातें करती थी कि किसी को ऐसा नुकसान नहीं करना है कि किसी की जान पे बनना है। जो द्वारिका ने अहिल्या के साथ किया है, जिस हद तक वो गिरी है, क्या इससे अहिल्या की जान पे नहीं बन सकती थी? अहिल्या को जानती है द्वारिका कि वो दिल पे ले जाती है ऐसी सेंसिटिव बातों को। जहां मैं उसको दोषी ठहरा रही हूं इस कंडीशन में, जबकि वो दोषी नहीं है। तो अगर इस थॉट प्रोसेस में चली जाएगी तो कितना तनाव होगा अहिल्या देवी को, ये सब पता है द्वारिका का, मगर वो तनाव देने गई। इसलिए मैंने कहा कि इस हद तक गिर गई है द्वारिका। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता था कि इतनी बार इन्होंने ये खून खराबा नहीं होगा, ये बातें की है तो ये खून खराबे से कम नहीं है। वो अलग बात है कि अहिल्या देवी इतनी स्ट्रांग है कि हर बात को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती हैं, मगर इनका एफर्ट क्या है उस पर ध्यान आपका भी क्या होगा, मेरा भी क्या है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी तरफ से जो भी कमेंट है आप कर सकते हैं। धन्यवाद। Keep watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.